हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आप सबका आज की वीडियो में खुशामदीद। तो आज से कोई 30 या 40 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन का तरीका होता था, लोगों तक बात पहुंचाने का तरीका होता था, वो तो अखबार होते थे या एक दो टीवी चैनल होते थे। तो इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता था इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। कोई भी खबर अगर आपने किसी लोगों के जहनों में या लोगों को फीड करनी है, या तो अखबार का सहारा लिया जाता था या फिर टीवी चैनल का सहारा लिया जाता था। और टीवी चैनल एक दो ही होते थे, पीटीवी होता था, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ वैसे तो साइंस तरक्की काफ़ी अर्से से कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में उस वक्त तरक्की शुरू हो चुकी थी। तो इसलिए कुछ ज़्यादा जो मोड ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तो आज के टॉपिक ये है कि हमारा जो पाकिस्तान टूटा 1971 या 72 में, तो उस वक्त अगर मीडिया होता तो आज जितना मीडिया एग्जिस्ट करता है उस वक्त होता तो क्या होता, और अगर लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचती तो उसके नतीजे क्या होते। बजाय इसके पाकिस्तान टूट जाता तो उसके नतीजे क्या होता कि अगर आज जितना जो सोशल मीडिया का दौर है या आपके स्मार्टफोन का दौर है, तो उस वक्त ये चीज़ें होती तो क्या होता। क्योंकि उस वक्त तो एक तो थे, या तो टीवी चैनल थे या तो फिर अखबार थे, जिनके ज़रिए लोगों तक सही या गलत इंफॉर्मेशन फीड की जाती थी और पहुंचाई जाती थी, और लोगों की ज़हन सादी की जाती थी। दो तीन चीज़ों से। तो आ जाते हैं, अगर सोशल मीडिया उस दौर में होता तो क्या होता। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता कि जो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए हैं ये ना होते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत हुई उस वक्त। ये हमें आज इस दौर में आप जाके आंखें खुली जब पता चला, और जो हिस्ट्री में पढ़ाते आए हैं वो हिस्ट्री गलत थी। हिस्ट्री इसलिए भी गलत थी कि क्योंकि इक़्तिदार पर जितना जिनका हक बनता था उनको महरूम रखा गया, और उनका जो हक था उनको हक नहीं दिया गया। तो बजाय इसके जो राइट इन्फॉर्मेशन थी वो राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाते। उस वक्त जितने भी आज आप अखबार उठाएंगे या नेट पर सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि बंगाली जो बांग्लादेश के लोग थे वो गद्दार थे, या शेख मुजीब था वो गद्दार था। मतलब वो लोग आज़ादी चाहते थे और अलग की पसंद थे। हालांकि उस वक्त जब पाकिस्तान टूटा तो सारी की सारी गलती हमारे अपने लोगों की थी। तकरीबन कोई 100 में से 10% उनकी गलती थी, तो 90% ही हमारे लोगों की गलती थी। गलती ये थी कि सिर्फ इक़्तिदार की वजह से जो सही मतलब जिनको इक़्तिदार पहुंचना चाहिए था, शिफ्ट होना चाहिए था, जिनका हक बनता था, एक तो 66 या 87 सीट वालों को, उसको जानबूझकर महरूम रखा गया, और बंगालियों को महरूम रखा गया, उनको उनका हक नहीं दिया गया। तो जिसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तान था, मतलब उस वक्त का बांग्लादेश और ये पाकिस्तान, इसके दो टुकड़े हो गए सिर्फ इसी बेस पर। तो सोशल मीडिया या मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो अगर उस वक्त की मीडिया होता और आज जैसे एक खबर चलती है 5 मिनट के बाद लोगों तक पहुंच जाती है, तो उस वक्त की मीडिया अगर होता तो कम अज़ कम ये चीज़ ना होती कि पाकिस्तान के दो टुकड़े ना होते, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन और सही चीज़ अवाम तक पहुंची तो एक अवाम में इधर भी रेजिस्टेंस आ जा रही थी, उधर भी रेजिस्टेंस आ जा रही थी। तो एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, गलत खबरों की वजह से वहाँ के लोगों में बदली पैदा हुई, यहाँ के लोगों में भी। मतलब ये इक़्तिदार के भूखे लोगों ने जो इक़्तिदार में बैठे हैं, इन सियासी लोगों ने यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों के दिलों में आपस में दरारें पैदा कर दी, और पाकिस्तान की जिसकी वजह से दो टुकड़े हो गए, और शेख मुजीब उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क ये था कि सोशल मीडिया तब होता तो क्या होता। तो आज जैसे इन्फॉर्मेशन एक चीज़ होती है, बहुत होती है, 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं तो पहुंच जाती है। और जितने 7-8 महीनों पे पाकिस्तान के लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है, और जितना यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ का कत्ले आम हो रहा है, तो उस वक्त सेम ऐसी ही सिचुएशन थी, ऐसी बिल्कुल है, और यही चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब ये है कि लोगों में शऊर आ चुका है, और लोगों में जो इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, जो मतलब असल कसूरवार हैं
लोगों को पता चल चुका है कि असल कसूरवार ये हैं, और जो जिम्मेदारान हैं सारे वाक़यात के, उनका लोगों को भी पता चल चुका है। और आप देख रहे हैं कि अब जो जिन्होंने पावर हासिल की, इमरान खान को पावर से हटाया और ख़ुद आके पावर में बैठ गए, तो उस वक्त लोगों को पता चल गया था कि इन सारे प्लान के पीछे, इन सारी चीज़ों के पीछे ये लोग हैं। तो वैसा साहब ज़रा टाइम लगता है, वक्त लगता है, ये 30 या 40 साल बाद अब वक्त पर पूरी चीज़ साबित कर रहा है कि उस वक्त जो वो लोग थे वो ठीक थे, उनका हक बनता था, और उनका हक बनता था उनके तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी। और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो सही मेन जरिया था वो था अखबार में वही चीज़ें थी जो ये चाहते थे, और ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाते थे। तो लोगों में एक जानबूझकर गलत फहमी पैदा की गई। लेकिन अब भी इन 7 या 8 महीनों में बहुत कोशिश की लोगों ने। तो जैसे मैं बात कर रहा, तो एक चीज़ तो अब वाज़ेह हो चुकी, क्लियर हो चुकी। तो जो उस वक्त जो पाकिस्तान टूटा था और बांग्लादेश के 2 टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिसमें एक बंगाली और दूसरे हम। तो इसमें जो मेन किरदार था, एक तो ताकत में बैठे साहब ज़रा पावरफुल लोग थे, जो जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आ जाते हैं, दूसरे सियासी माफिया बैठे हैं, वो थे। और दूसरा किरदार था मेन सोशल मीडिया का। ज़्यादा उस वक्त मोड ऑफ इंफॉर्मेशन थी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन थी, वो या अखबार थे या फिर टीवी चैनल था। टीवी चैनल एक ही होता था, पाकिस्तान टेलीविज़न, और दूसरी अखबार। तो उस वक्त आप जितने भी अखबार उठाएंगे आपको ये चीज़ मिलेगी कि वहाँ के लोग गद्दार, वहाँ के लोग ये, वहाँ के लोग वहाँ। हालांकि मैं आपके जो खुद इरादे जो उनका हक बनता था वो उनको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। लेकिन उसके मुकाबले में आज बात की जाए तो बिल्कुल सेम वही सिचुएशन, सेम वही हालात हैं। लेकिन अब ये कि जो लोग तक सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर पहुंचे, और उसका जो मेन सबसे बड़ा मोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है या मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऐप सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया का एक फ़ायदा ये हुआ कि आज के जो लोग हैं, जो 7-8 महीने पहले पाकिस्तान के साथ एक सानिया हुआ, तो सानिया ये हो कि आप खुद देख लें कहाँ 6% महंगाई हो गया, तरक्की करता पाकिस्तान, और कहाँ आज मनफी में आपकी GDP जो ग्रोथ है वो मनफी में जा रही है। तो वैसे ही हालात थे, लेकिन लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंची, लोगों तक जो सही जिम्मेदारान हैं वो पहचान गए, जो मतलब उस वक्त भी ये जिम्मेदारान थे, आज भी ये जिम्मेदारान पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के। लेकिन ये अब पता है कि आप ये जिम्मेदार हैं और इनको कटहरे में आना पड़ेगा। तो लोगों में शऊर आ चुका है, वरना कोई शक नहीं और कोई दो राय नहीं कि वैसा ही सेम वाक़या होता जैसे वहाँ 1971 या 72 में हुआ था। तो अब ये चीज़ तो एक वाक़ई होगी। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या बन रही है, दूसरी सिचुएशन बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी श्रीलंका वाली, जैसे श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका तकरीबन उनको डिफ़ॉल्ट कर गया था और उनके पास पैसे नहीं थे। आज मैं जो सुबह की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये तकरीबन 90-97% चांसेस पहुंच चुके हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है। और जो हमारे माशाल्लाह से ऊपर एलीट के कैपिटल क्लास बैठी है, माफिया बैठे हैं, जागीरदार और जो सरमायाकार बैठे हैं, साहबदार जो पावर में बैठे हैं, जागीरदार सरमायादारी हैं और उनके अपने ज़ाती मफादात हैं। और अब ये जंग शुरू है कि आने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, और किसी ऐसे को लगाया जाए जो हमारे साथ मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करेगा। एनआरओ जो टूल लिया हुआ है, कहीं ये फिर ओपन ना हो जाए और हमारे केसेस ना ओपन हो जाए, तो इनको ये फिक्र खाई जा रही है। और पाकिस्तान का इस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। इसमें महंगाई कितनी है, इससे लोग भूख से मर रहे हैं, नाइंसाफ़ी अरूज पर है। और ये कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जो नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो इस वक्त टोटली किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा और ये टोटली नाइंसाफ़ी का निज़ाम चल रहा है। आप देखें, एक बंदा कत्ल करता है, वो 6 या 7 घंटे में यहाँ से फरार हो जाता है। आप ये आज के ये खबर थी कि मिशनर के बेटा पुलिस वाले का कत्ल करता है और फरार हो जाता है मुल्क से। तो मुल्क की हालात ये हैं और मुल्क हमारा अपने तकरीबन तबाही के दहाने पहुँच चुका है। तो दुआ ये करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए भलाई हो और हमारे मुल्क का भला हो। तो जो लोग हैं, जो मतलब जिम्मेदारान हैं, उनको होश है और होश के नाखून है। तो उनको वैसे तो उम्मीद नहीं लगती, लेकिन खुदा के देर है, अंधेर नहीं है।
तो अल्लाह ही बेहतर करेगा। तो आज की जो व्लॉग तो ये था, मीडिया का किरदार, उस वक्त मीडिया का किरदार क्या था और आज क्या है मीडिया का किरदार। तो मीडिया का एक वाज़ेह किरदार उस वक्त भी और आज होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी कि अगर आज ये इतना मीडिया ना होता तो पाकिस्तान एक दूसरे सामने से गुजर चुका होता। जितना मतलब लोगों में इंतशार, लोगों में गुस्सा और जो आग लावा ऊपर रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अनकरीब अगर हालात बेहतर ना हुए तो जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, इनका लोगों का हाथ इनके गर्दनों तक जाएगा। तो आज के व्लॉग इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तो इजाज़त दीजिए फ़िलहाल, अल्लाह हाफ़िज़।